एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे आज जो 11 तारीख को आर का एग्ज़ाम हुआ है उसका जीएस का क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर की देखेंगे। क्योंकि ये जो पेपर है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और अब हमारा 17 मार्च को पीसीएस का एग्ज़ाम है, पीसीएस प्रीलिम्स का। तो उस बेसिस पे इसको देख लेना ज़रूरी है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं। और जैसे आपने पेपर भी सॉल्व करा होगा तो उसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे कि हाँ आपने कितना किया है, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी थी। तो उसी बेसिस पे आप एनालाइज करके आप पीसीएस को और ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं और पीसीएस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब आर का जो पेपर लीक हुआ है आयोग द्वारा, तो मतलब गवर्नमेंट द्वारा जांच समिति वगैरह गठित की गई है। और उसमें आप लोग अगर ईमेल और मेल और मैसेज और ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको करते रहिए ताकि पेपर कैंसिल हो जाए। क्योंकि अगर कैंसिल नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो जाएगा अभ्यर्थियों के साथ। क्योंकि जिसको मिला होगा उसका तो फिर क्योंकि सोशल मीडिया का कोई एक अपना क्राइटेरिया नहीं है। अगर पेपर लीक हुआ है तो बहुतों के पास पहुंचा होगा, और अगर जांच हो रही है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सब लोग पकड़ में आएंगे, सब लोग रडार में आएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ट्वीट और जो है ईमेल करते रहिए ताकि जो पेपर कैंसिल हो जाए। और पेपर कैंसिल करवाना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि और किसी तरीके से पूरा अगर देखा जाए तो जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पेपर कैंसिल होना ज़रूरी है। और इसको साइड में रख के आप तैयारी भी साथ साथ करते रहिएगा कि ये नहीं कि बस आर पे लग गए तो बस उसी के लिए वो कर रहे हैं और अपने जो 17 तारीख का एग्ज़ाम आने वाला है उस पर फोकस करना छोड़ दिए। तो उसको प्लीज़ फोकस करते रहिए क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना ये जीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए प्रश्न है, नीचे दो कथन एक तरफ यहाँ इंग्लिश में है, दूसरी तरफ हिंदी में दिया हुआ है। तो हम हिंदी का सॉल्व करेंगे, तो जूम करके हिंदी का पढ़ते हैं। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब अभिकथन क्या है, यानी कि कथन क्या है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। तो बिल्कुल सही है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नहीं, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब जो है घटता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन जो है सत्य है और कारण असत्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? कौन सा शहर इसमें से है जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो फरगना और समरकंद जो है यह अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2 और 4। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनका जो कालानुक्रम होगा वह होगा सबसे पहले खिज्र खां, देन होगा आपका मुबारक शाह, और फिर मोहम्मद शाह, और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह बनेगा 1 3 2 4। ऑप्शन सी में है 1 3 2 4, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूरे हरे और काले रंग के पहले दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? तो यहाँ पे जो है 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि अपरदन की बात कर रहा है कि किस तरीके से कौन सा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यहाँ पे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले होगा बौछारी क्षरण, फिर उसके बाद आता है आपका परत क्षरण, और फिर होगा नलिका क्षरण, और देन और नालिका क्षरण अपरदन। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड बनेगा वह बनेगा 2 4 3 1। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है, तो पहले कथन देखते हैं। पहला कथन है,
कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, गलत है। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के हकदार नहीं है, ये भी गलत है, हकदार होते हैं। और वे राष्ट्रपति के मर्जी तक पद पर बने रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है, मतलब जो उसकी वास्तविक गहराई है उससे वो कम गहरा दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? तो यह होता है आपके अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। कारण क्या है? वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। अब यहाँ पे क्या इसमें पूछा गया है कि नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और मतलब कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी जल्दी में कनाडा से जब विवाद हुआ था हमारा, तो 5 आइज जो है चर्चा में था, इसलिए पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? अनाज वाली फसलों के साथ अंतरसस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहन पूरक फसलों के रूप में कार्य करती है। दूसरा कारण क्या है? कारण है मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहने रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तो सबसे पहले हुई है इलेक्ट्रॉन की खोज, और फिर उसके बाद हुई है प्रोटॉन की खोज, फिर आपका होगा न्यूट्रॉन की खोज, और फिर पाई मेसन की खोज। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे अभिकथन है, डायरेक्ट अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन ये है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। कारण क्या है? कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। कितना हो जाएगी यह? तो यह हो जाएगी 508 रुपये, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे करंट का प्रश्न है, और देखिए नए पैटर्न पे आया है, यहाँ पे नियुक्तियां दिया हुआ है और उनको सुमेलित करना है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जया वर्मा सिन्हा जो हैं यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा होगा। मनोज नाथ जो होंगे यह टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक हैं। और श्रेथा थाविशिन जो हैं यह हो जाएंगे आपके थाईलैंड के पीएम। और डॉक्टर मोहम्मद मुइजू तो ये मालदीव के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह बनेगा 3124, 3124 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ भी सुमेलित करना है। यहाँ संस्थान दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। आप लोगों को अगर ध्यान में आए तो ये पैटर्न जो इस लोक सेवा आयोग ने लिया है या आईएएस से ले लिया है, क्योंकि आईएएस में भी ऐसे प्रश्न दे दिया जाता है, उसके बाद कितने युग्म सही हैं, वहाँ पे पूछा जाता है कितने युग्म सही हैं, 2, 3, 4। आपने पेपर देखा होगा तो पता ही होगा। तो यहाँ पे वैसे ही पूछा गया है कि इसमें से कितने युग्म सही हैं। तो यहाँ पे जो है 3 युग्म आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 है, यदि एक अपारगम झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से
में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो इसमें पहला गलत है, केवल दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है। दूसरा पॉइंट है, राजकोषीय घाटा 88,883.16 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो इसमें से पूछा गया है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले होगा, भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ सबसे पहले। फिर हुआ जो है प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन, और फिर रुद्र बीणा वादक उस्ताद अली जाकिर हैदर का निधन हुआ, और फिर सबसे बाद में हुआ है भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन था, लेकिन पैटर्न बिल्कुल अलग था इसका प्रश्न पूछने का। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण में अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो होगा केंद्रक बीज, फिर उसके बाद होगा प्रजनक बीज, और फिर आपका आएगा आधारीय बीज, और फिर प्रमाणित बीज। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से प्रश्न है। कथन है इसका, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दूसरा पॉइंट है, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण है। तो आपको पता होगा पीली क्रांति जो है वह तिलहन उत्पादन से है, ना कि जूट से। तो इसका जो सही आंसर होगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। कारण क्या है, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, y का x% किसके y% के बराबर है। तो यह हो जाएगा x के, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन है, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। कारण है, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो पहले सुमेलित कर लेते हैं। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी तो यह आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, सत्रिया जो है यह असम का है, और कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1, 3, 4 और 2, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा पॉइंट है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो इसका जो है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो सोमवार की जो संख्या होगी वह 5 हो जाएगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। रीजनिंग का प्रश्न था ये। नेक्स्ट है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न। कथन है, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण क्या है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पहला जो है यहाँ गलत है और दूसरा कारण गलत है लेकिन कथन गलत है लेकिन कारण सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कारण क्या है, विधवा जलाने के प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे।
तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे क्रम से बिठाना है, सॉरी यहाँ पे सुमेलित करना है। तो फुतुहात सलातीन जो होगा यह हो जाएगा अब्दुल मलिक इसामी का, अब ए का दूसरा हो जाएगा। और फुतुहात फिरोज शाही जो है यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का। और तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही है जियाउद्दीन बर्नी का। और खजैन उल फुतूह जो है यह हो जाएगा अमीर खुसरो का। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन सी, 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। कारण क्या है, एक बंद कार से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राइन नदी के बारे में, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काकतीय साम्राज्य के बारे में आया है। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थीं। और दूसरा क्या है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला पॉइंट है यहाँ पे, पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा में 1960 में स्थापित किया गया था। 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो यह संबंधित है ATM स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। ए मतलब हो जाएगा असम, टी हो जाएगा त्रिपुरा और डबल एम से यहाँ पे मतलब है मिजोरम और मेघालय। तो याद रखिएगा ATM स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ATM स्क्वायर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। जो संविधान की 6वीं अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के लिए अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है, देश है हांगझाओ एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या। तो अगर आपको भारत का यहाँ पे याद रहा होगा, यानी कि भारत का 107, तो डी का 2, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे आंसर लगा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, सुमेल कर लेते हैं पहले। तो चीन का जो है, चीन का इसमें 383 था। जापान का जो होगा, जापान का होगा 188 और कोरिया गणराज्य का 190 है। भारत का जो था वह 107 था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही कूट हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, विटामिन सी, तो विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग। फॉलिक अम्ल, तो यहाँ से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होता है। विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी रोग होता है और विटामिन B1 की कमी से तो बेरी रोग होता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 3 1 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न है। पहला ऑप्शन बी ए पॉइंट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। पॉइंट बी है, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 12 वर्ष निर्धारित है। यहाँ पे कौन सा सही है, तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ब्लर आ गया है प्रश्न, 1 मिनट हम पढ़ दे रहे हैं प्रश्न, आप लोग शिट, बस 2 प्रश्न की दिक्कत है, हम प्रश्न को पढ़ देंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न है,
भारत में कोयला खनन महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, यानी कि सबसे पहले और सबसे लास्ट में क्या हुआ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हुआ है वह है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, ये पहले नंबर पे आएगा। और चौथे नंबर पे आएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी कि NCDC की स्थापना, ये दूसरे नंबर पर आएगा। और तीसरे नंबर पे है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। और चौथे नंबर पे आएगा दूसरा पॉइंट यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 4 3 2, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट जो प्रश्न संख्या 38 है यही बलर आया है। इसके बाद जो प्रश्न है वो काफ़ी सही दिए हुए हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैवभार वाला बायोम होता है, बिल्कुल सही है। विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। दूसरा पॉइंट है सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हैं बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कुर्सी उनको व्यवस्थित यानी कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, यानी कि 1969 में बैंकों का फर्स्ट टाइम राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सेकंड है सेकंड पॉइंट पे आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, यानी कि 1975 में हुई थी, सेकंड पॉइंट पे आएगा। और थर्ड पे आएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, यानी कि 1980 में बैंकों का जो 6 बड़े बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और फिर 1982 में आएगा नाबार्ड की स्थापना। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 3 2 4, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है। यहाँ पे बहुत लोगों का गलत हुआ होगा क्योंकि परमानेंट और पर्सनल में बहुत मतभेद था। तो यहाँ पे परमानेंट नहीं होगा, ना ही पोस्टल होगा, तो यहाँ पे होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिन का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। तो यह घोषित किया था SCO ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा पॉइंट है लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो इस यहाँ पे कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा से सही है या है। तो कौन सा यहाँ पे सही है ये पूछ रहा है। पॉइंट है, पहले पॉइंट देखते हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था। दूसरा पॉइंट है उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। दूसरा पॉइंट है इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे पहला सत्य है, दूसरा मतलब कथन सत्य है, कारण असत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है या है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। दूसरा पॉइंट है नोवासिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हैं
रूस के कुजबास क्षेत्र के लिए। दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। ठीक, सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। दूसरा है यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो यहाँ पे पहला सिर्फ सही है, यानी कि कथन सही है, कारण असत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कथन सत्य है। वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट इनके बारे में सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे तेल शोधनशाला और राज्य दिया हुआ है, इन्हें सुमेलित करना है। तो बरौनी जो है यह बिहार में स्थित है। बोगईगांव जो है यह असम में है। बीना मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और कोयली जो है यह गुजरात का है। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि a/h प्लस y/b इज इक्वल टू 1 और b/y प्लस z/c इज इक्वल टू 1, तो h/a प्लस c/z बराबर होगा, कितना होगा? तो यह होगा 1, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में केवल साहीवाल गिर थारपकर गंगातीरी प्रजाति की दुधारी गायें ही सम्मिलित की गई हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। गलत है, पहला पॉइंट यहाँ पे सही है बट दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष नहीं था, ये 3 वर्ष था। यहाँ पे 3 वर्ष होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोगों के पास अगर पीसीएस के लिए घटना चक्र की जो आँख वाली दृष्टि आई है वो नहीं है, तो प्लीज़ उसको ले लीजिएगा, क्योंकि जितने सारे प्रश्न आए थे ना, उसी आप अगर सही से पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि तो भले आपको उस टाइम याद ना आया हो, लेकिन वो आप ज़रूर उस मैगजीन में प्रश्न ज़रूर देखे होंगे। और ये नंदिनी कृषक योजना वगैरह सब दिया हुआ है, तो वहाँ से पढ़िएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो पीसीएस के लिए ज़रूर ले लीजिए उसको और उसको पढ़ डालिए, बहुत अच्छी मैगजीन है और बहुत लाभदायक भी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है एक सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी? तो बिजली की खपत होगी 72 यूनिट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल शासकों का विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बहादुर शाह, फिर होगा जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियर और फिर मोहम्मद शाह। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 3 2 1 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे स्कंध आवर्त जो होगा, स्कंध आवर्त जो है वह है बेची गई वस्तु की लागत बटा औसत स्कंध। और चालू अनुपात जो होगा यह होगा चालू संपत्ति बाई चालू दायित्व। और फिर अम्ल परख अनुपात जो है, अम्ल परख जो अनुपात होगा यह होगा तरल संपत्ति बाई चालू दायित्व। और सकल विनियोजित पूंजी जो है यह हो जाएगा ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटे कुल संपत्ति। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे सही क्रम पूछा हुआ है। तो इसका जो सही क्रम होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सीक्वेंस में ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एगमार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय
खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। पहला यहाँ पे सिर्फ सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, गलत है। 4 में है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न कथनों पर विचार करें। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो जो मुरादाबाद है यह तांबा नहीं पीतल के लिए, पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज था, तो ये बिल्कुल सही है। केवल यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है, तो जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में उभरा, ये भी सही है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वह गति का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा यहाँ पे असत्य है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई, यह असत्य है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समांतरली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गईं। किन्हीं 2 निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं 2 निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों का अधिकतम संख्या कितनी है। तो अधिकतम संख्या जो होगी वह हो जाएगी 30, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। दूसरा है, रॉकेटरी द नवी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है, सही है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। दूसरा पॉइंट है, ITC की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, कर योग्य आपूर्ति, गैर कर अयोग्य आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हैं वह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार है, गलत है। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं अर्ध संघीय संविधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी, सी और डी यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ अकादमी का नाम है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, अकादमी और फिर स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं, राज्य ललित कला अकादमी तो 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, तो यह जो स्थापित हुआ था यह स्थापित हुआ 1963 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, तो यह स्थापित हुआ था 1975 में। और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, तो यह 1986 में स्थापित हुआ था। इसका जो सही कोड होगा वह होगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है, भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है।
तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा पहला पॉइंट, लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है, जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर की ओर चला गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से किस दिशा में है? तो इसका जो जब डायग्राम बनाएंगे तो वह हो जाएगा उत्तर, तो यह उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं कारण से। कथन है, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। कारण क्या है कि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है, कितना है? तो यह हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है, बिल्कुल सही है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक एवं दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर दर्शनीय स्थल और उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा इसमें एक ऐसा है जो कि सही सुमेलित है? तो बावनी इमली शहीद स्मारक जो है यह फतेहपुर में स्थित है, यह बिल्कुल सही से सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो कॉफी बोर्ड जो दिया हुआ है यह हैदराबाद में नहीं है, बेंगलुरु में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है, बाकी चाय बोर्ड कोलकाता, मसाला बोर्ड कोच्चि और रबड़ बोर्ड कोयट्टम में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे कंपाला राजधानी शहर है और देश दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो कंपाला जो है यह युगांडा की राजधानी हो जाएगा, किगाली जो है यह रवांडा की राजधानी है, किंशासा जो है यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है और खार्तूम जो है यह सूडान की राजधानी है। तो इसका जो सही कोड बनेगा वो बनेगा 2143 2143। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का इनका सही क्रम क्या होगा? तो पहले थाल घाट है, फिर भोर घाट है और फिर पाल घाट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थाल घाट, भोर घाट और फिर पाल घाट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। करंट का प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया है अनु रानी, तो यह भाला फेंक के लिए है। पारुल चौधरी तो 5000 मीटर दौड़। ताजिंदर पाल सिंह टूर ये गोला फेंक के लिए हैं। और पलक गुलिया तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह बनेगा 2143। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 लोगों के समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो यहाँ पे 8 लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक तरफ उत्पाद दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ, मिलाना इन्हें। तो काला नमक चावल तो यह सिद्धार्थनगर का है, देसी घी तो यह औरैया, और आंवला तो प्रतापगढ़, और केला फाइबर तो यह कुशीनगर का हो जाएगा। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास के बारे में आया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि तुलसीदास के संदर्भ में कथनों पर से कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म बादा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, नहीं, उनकी पत्नी का नाम जो था वह रत्नावली था, गीतावली नहीं था, रत्नावली था। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण होगा।
कितने का कोण बनाएगी, तो यह 384 डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय है और दोनों को सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 26 जो है, या धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ऑप्शन और ए का जो हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है, यह ग्राम पंचायतों का गठन दिया हुआ है, डीपीएसपी में है। अनुच्छेद 98 जो है वह हो जाएगा संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह बनेगा 3421। 3421 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, कितना था, तो 31.2% था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ पर्वत दिया हुआ है, दूसरी तरफ महाद्वीप सुमेलित करना है। एंडीज जो है, तो एंडीज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। अल्ताई तो यह हो जाएगा एशिया में। और आल्प्स जो है यह है यूरोप में। और अप्लेशियन तो यह उत्तरी अमेरिका में। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह बनेगा 4312। 4312 ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो एक निश्चित कोड में कारपोरेशंस को इस तरीके से लिखा गया है, तो उसी कोड में जुडिशियल को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पेयर बना के चेंज कर दिया गया है, पेयर बना के किया गया है। तो इस कोड में अगर चेंज किया जाएगा तो ये हो जाएगा IDUJLAIC। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। कारण क्या है, जॉर्ज थॉमसन का द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर ने इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 2 5 5 3 8 और 8 5 13 और फिर यहाँ पे यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 31। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा ऑप्शन सी। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पे 31 लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के बारे में दिया हुआ है। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सिर्फ सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान की हैं, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं, ये गलत हो जाएगा, वो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी सही होगा, क्योंकि ए सत्य है और आर असत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया। दूसरा है, ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, ये भी गलत है और पहला भी गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि जो ताज महोत्सव है ये फरवरी महीने में आगरा में आयोजित किया जाता है और इसका स्थान चेंज नहीं होता, ये आगरा में ही आयोजित किया जाएगा। तो लखनऊ में कैसे होगा, तो इसलिए पहला यहाँ दूसरा पॉइंट गलत है और पहला भी इसका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकारी है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, दोनों को सम्मिलित करना है। मधुबनी तो मधुबनी बिहार का है। लेपाक्षी तो लेपाक्षी जो है यह आंध्र प्रदेश का है। पट्टचित्र तो उड़ीसा का हो जाएगा और वारली जो है यह महाराष्ट्र का है। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह बनेगा 4312। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होगा वह होगा
सबसे पहले होगा रेडियो तरंग, और फिर उसके बाद है अवरक्त किरणें, फिर दृश्य किरणें, और फिर एक्सरे। तो ऑप्शन बी में सही आंसर होगा, यानी 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यह वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, दोनों पॉइंट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही है? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, बिल्कुल सही है। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की है, तो बिल्कुल किया है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेगापोलिस शब्द का तो किया था जीन गॉटमैन ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? कौन था इसमें? तो इसमें हो जाएगा भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और दूसरी तरफ राज्य जिसमें यह अवस्थित है। तो कहलगांव जो होगा वह हो जाएगा बिहार, खरगोन हो जाएगा मध्य प्रदेश, और कोरबा तो छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 2 1 4 3, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, बिल्कुल सही है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस तो यह हो जाएगा 3 मार्च, और ओजोन दिवस तो 16 सितंबर, और विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल हो जाएगा। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 2 1 4 3, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, पहला कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गत दिवस, यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल एक दिन के पश्चात 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? तो यह होगा रविवार, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार हो देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे क्या सही है? तो यहाँ पे पहला सत्य है और कथन सत्य है, कारण असत्य है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनामाटा रोग कारण है, किसके कारण होता है मिनामाटा? तो यह मिनामाटा जो होता है यह मरकरी प्रदूषित जल के कारण होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोसों के यांत्रिक गुणों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो यह जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में कौन सा प्रतिभागी देश और प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? तो ब्राजील का जो जोको विडोडो दिया हुआ है, तो ब्राजील के जो नए हुए हैं वह
ये नहीं है। और जो नए निर्वाचित हुए हैं उनका नाम हमारे दिमाग में भी आ नहीं रहा, लूला डी सिल्वा ऐसे हैं, तो उनको बुलाया गया था, ना कि जोको विडोडो। जोको विडोडो तो ये पूर्व हैं, ये अब प्रेजेंट में सत्ता में नहीं है, तो इनको नहीं बुलाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवर की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करता है। तो यहाँ पे जो सही होगा वह होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो नैनोमीटर में होगी 152.5 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा? तो बिहार पहले होगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी इंदौर शहर में की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकथनों को उनके कालानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले जो यहाँ पे सारे सीक्वेंस सही दिए हुए हैं, पहले लोकलेशी लेक्स लोकी अधिनियम, फिर बंगाल टेनेसी एक्ट, फिर आयु की सहमति अधिनियम और फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 जो है कोड सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो जो कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दिया है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों ऊपर के सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सत्य है या है? तो मीरात ए सिकंदरी, तो इसके बारे में दिया हुआ पहला पॉइंट है, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा यह हो जाएगा श्रीकाकुलम जो है या कर्नाटक में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो ओमान और सीरिया जो है यह अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा 2 और 4 दोनों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टान के तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग हुआ था? तो APXS का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ बैंक दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया है। तो इलाहाबाद बैंक का 1865 में स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक, तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। अवध कमर्शियल बैंक, तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। और द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, तो यह 1874 में स्थापित हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एमपेडा की स्थापना 1972 में हुई थी, सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में, ये गलत है। तो सिर्फ यहाँ पे पहला पॉइंट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है, योजनाएं हैं और प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, तो गरीब कल्याण पैकेज जो है 2020 में स्टार्ट हुआ था। मुस्कान स्कीम, तो मुस्कान स्कीम जो है वह स्टार्ट हुआ है 2021 में। मिशन इंद्रधनुष, तो 2014 में स्टार्ट हुआ था मिशन इंद्रधनुष। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो यह स्टार्ट हुआ था 2018 में। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 2, 4, 1, 3
2 4 1 3 ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। कारण क्या है? लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, कथन एवं कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो यह ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण होता है जिसके कारण बनती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण संबंधित प्रश्न। कथन है लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण क्या है? उनमें आमतौर पर नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो रूबी लेजर से लाल प्रकाशपुंज को उत्पन्न किया था, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, तो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से उत्सव है और राज्य केंद्र शासित क्षेत्र है, यानी कि इन्हें सुमेलित करना है। हार्नबिल पर्व तो यह नागालैंड में है। संगाई पर्व तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। राजहंस पर्व तो यह होगा आंध्र प्रदेश में, और हेमिस पर्व तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप की किसी देश की राजधानी नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो रॉटरडम जो है या बंदरगाह है, और ज्यूरिख है, ये भी एक शहर है, तो ये राजधानियाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 एवं 4। नेक्स्ट है आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा या से जोड़ा सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? तो जो झूमिंग दिया हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया बिल्कुल सही है। मिल्पा जो है मेक्सिको, ये भी सही है। लदांग इसको श्रीलंका में नहीं कहा जाता, तो यहाँ पे सिर्फ 1 एवं 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन अजय के बारे में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? यह युद्ध युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद और प्रावधान से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 124 में जो दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, तो यह नहीं होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पिछवई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? पिछवई चित्रकला तो यह जो संबंधित है या श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया, बिल्कुल सही है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 2029 से 13 अप्रैल 1930 तक था, ये गलत है, तो यहाँ पे केवल पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें जो आंसर होगा यह हो जाएगा 117, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और प्रश्न संख्या 38 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य है? कौन सा इसमें सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, ये दोनों कर्जन के समय पे हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व किए, और कुछ ब्लर आया था फिर भी हमने पढ़ दिया है, और आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाएंगे। इससे आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।